हेलो दोस्तों, एक बड़ी खबर है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार इलेक्शन के बारे में कि कैसे जीती, कैसे आई, कैसे बीजेपी सरकार वहाँ पे भारी बहुमत के साथ आई। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, ये बता दिया है मोदी जी ने। तो चलिए इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो हालांकि एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत गई है। उसका रीज़न ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख, वही नाचे की पिंकी आजकल बिहार में वही चल रहा है। बिहार में जो चला है वो एक अलग ही एक्सपोर्ट था, क्योंकि वहाँ पे जो राजनेता जा रहे थे, जो वहाँ पे मतलब ग्राउंड लेवल पे जो भी रिपोर्टर जा रहे थे, वहाँ की हालत ऐसी ऐसी हालत थी। ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं। वहाँ पे भी इतने सालों से आरजेडी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी ने इतने सालों से शासन किया है, मतलब उतना बड़ा एक एक्सपोर्ट क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि जो आरजेडी थी इतने सालों से वहाँ पे राज कर रही है, वो भी कुछ खास कर नहीं पाई है। क्योंकि यार करने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, पैसा फेंको। जैसे कि 10,000 पर पर्सन को महिला को दिया गया मोदी सरकार में, वही पैसा 75 करोड़ जो भी लगा हुआ है वो आप एक डेवलप कंट्री बना सकते हो ना। जो कि हर बार जाके मोदी जी, अमित शाह या फिर कोई भी राजनेता, सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कोई भी राजनेता जाके बड़े बड़े घोषणा करते हैं कि हम हर एक घर को नौकरी दे देंगे या फिर हर एक घर को खुशहाली से भर देंगे। तो वो एक कुछ भी नहीं है लॉजिक। हर एक जगह पैसा फेंको तमाशा देखो की बात हो गई है। भारी बहुमत के साथ वहाँ पे बीजेपी जीत गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि पैसा फेंको, और इतनी कैंपेनिंग हो गई है, वहाँ पे खदेड़ दिया गया है। जैसे बीजेपी के सांसद जाते थे या फिर पॉलिटिशियन जाते थे, उनको वहाँ से गाँव से निकाल दिया गया, वहाँ से मार दिया गया, वहाँ से इतना कचरा गया कि बस कुछ बोल नहीं पाएंगे। उसके बावजूद भी वहाँ पे बीजेपी इतनी भारी बहुमत से जीती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वोट चोरी का नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतने बड़े एक्शन हो रहे हैं, तो उसका जो इलेक्शन कमीशन है उनका कुछ तरफ से रिएक्शन नहीं आ पा रहा है। जो सर्टिफाई होना चाहिए एक आम आदमी, वो आम आदमी को सर्टिफाई मिल नहीं रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? आखिर रीज़न ये है कि सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए इसलिए है कि पैसा फेंको। सरकार एक ऐसी ऐसी सरकार आई है जो देश में क्या कर रही है, आखिर चल क्या रहा है देश में, उसकी कोई भी एक मतलब छोटी सी जानकारी भी आप नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। क्योंकि इस मामले में बीजेपी सरकार ने इतने घोटाले किए हुए हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ पे इलेक्शन में जीत कैसे गई। वोट चोरी के नाम पे बात नहीं आई है, इतने साल इलेक्शन हुई, वहाँ पे अभी वोट देने गए, जो आपने ऑलरेडी देखा होगा फोटो में, एक औरत थी, सांसद थी, उसने दोनों हाथों में उनके लगे हुए हैं कि भैया इस पे वोट दिया, इस पे वोट दिया। दोनों ने कैमरे के सामने आए, दोनों हाथ, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, तो दोनों हाथ में बताई। तो ये कैसे हुआ? कोई जानकारी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसका एक्शन नहीं लेगी। अगर उसने दो हाथ बताए, वो बड़ी सांसद है, बीजेपी की समर्थक है, तो उसको आपने क्यों नहीं? तो अगर उसने दोनों आप उंगली बताई कि मुझे ये वोट दिया गया, ये वोट दिया गया, मैंने दोनों वोट बताए, तो उसके लिए खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने दो वोट दिए कैसे? पर नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ऑलरेडी न्यूज वायरल हुई, कोई मतलब नहीं है, उसको दबा दिया गया, बात वहीं खत्म हो गई है। बहुत सारे सांसद दिल्ली से जाके बिहार में जाके वोट दे के आए, ट्रेनें भर भर के वहाँ पे जाके बिहार को भेजा गया। अगर आपके कंधे पे बीजेपी का झंडा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये याद रखना। कुछ भी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको बीजेपी का झंडा हो जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। अगर बीजेपी है तो देश है, ये हरगिज मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है। तो चलो दोस्तों, ये आज कभी भी याद रखना कि पैसों से कुछ खरीद सकते हैं, बट एक आप अपनी खुद की नौकरी या खुद का इनकम नहीं खरीद सकते, खुद की जान नहीं। एक पैसा ही जो है वो आपको सब कुछ करवाने के लिए टिका हुआ है। 2 दारू की बोतलों में लोग बिक जाते हैं। तो बिहार की ऐसी हालत है, तो कुछ आप लोग ये समझो कि ऐसी पार्टी को मौका दे जो वहाँ पे कुछ अच्छा कर सके। अच्छा करने के नाम पे खाली मंदिर बनाने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको भीख ही मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आप रोजगार है नहीं, तो एक काम करिए, मंदिर बन गया है वहाँ पे, आप जाके भीख मांग लो, पैसा ही पैसा। अगर आप 200 रुपये समोसा तल के आप बाहर बेच दो तो वो आपको रोजगार हो जाएगा। उसे रोजगार नहीं बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। देश की जीडीपी के नाम पे भी धब्बा है, क्योंकि वहाँ पे बिहार में लोग खाली बातों से और कुछ नहीं होता है। कि आप लोग समझो, आप लोग जानो कि आखिर ये सही कैसे है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार से, और अभी आई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा करे बिहार वालों के लिए। क्योंकि बिहार जो आ रही है, बिहार के लोग जो है बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, और वैसे भी अभी भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई, वादा किया, खत्म, अब कुछ नहीं होगा। 10,000 रुपये उनके जेब में है, 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि
बस पैसा थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर चला जाता है, कमाना ही पड़ता है। तो अब 10,000 रुपया आपने डाले हैं, वो 1 महीना गुजारा कर लेंगे, 2 महीना गुजारा कर लेंगे, वापस जनवरी से फिर वही हो जाएगा। आप अपनी मजदूरी पे जाओ, वहाँ पे कुछ भी डेवलपर नहीं होगा, कुछ भी आपको एक्सपोर्ट नहीं आएगा, जो भी होगा बस सरकार की जेब में, सरकार के पेपरों में हो जाएगा। तो दोस्तों कृपया करके आप थोड़ा ध्यान रखें, देश को आगे बढ़ाइए और देश के लिए कुछ करिए। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, ऐसे लोगों को राजनीति में ना आने दीजिए जो राम पे नाम पे वोट मांगे और जो गांव का नाम चेंज करने पे वोट मांगे। समझ गए होंगे। थैंक यू, गुड बाय।